ये यजीद के दौर की याद आ रही है कि भाई ये पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ ये लोग। आपने इनको यजीदी करा है तो यजीदी है, उन्हीं की नस्ल से हैं ये लोग। बस ये 5 साल बाद से बस वो ले आए ना घेर घूर के इन्होंने आए नहीं लियाए गए ने। वो जो लियाए गए ने ना वो मकसद ये है कि माल सानू दे जो चुप करके ते करी जो हुकूमत। राम राम जपना पराया माला। हाँ जी ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। गरीब आवाम को लीज दे, गरीब भुखे मार रही है, अपने बच्चे कत्ल करने फिरती पई है और बस यही है कि प्रोजेक्ट बंद कर दें। हो सकता है कि अल्लाह ताला मूसा पैदा करे साढ़े हालात ठीक हो जाओ। जय नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ भी मरीम भी जय इन लोगों ने मुल्क को लूट के खा लिया, अभी फिर आए हैं लूटने के लिए बेगैरत लोग। जंगल का कानून तो कोई नहीं ना होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। इस वक्त मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के अंदर एक और चीज़ महंगी होने जा रही है और वो है पानी। पानी जो हर इंसान की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है और इसके बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। इस वक्त उसको भी इतना महंगा किया जा रहा है कि वो गरीब की पहुँच से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी घरों के अंदर जो पानी आ रहा है वो इस काबिल नहीं है कि बंदा पी सके। लोगों को अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन प्लांट की तरफ जाना पड़ता है या फिर लोगों को बड़ी बोतलें भरवा के लाना पड़ता है मार्केट से। अब इस वक्त वासा की जानिब से जो 800 या 900 रुपये बिल आ रहा था महीने का, अब वो बढ़ता हुआ 100 लगभग 80% और बढ़ रहा है, यानी कि तकरीबन 100% हो जाएगा। इस तरह 900 का बिल जो है वो 1800 रुपये माहाना आया करेगा। ये वासा का कहना है कि चूँकि बिलों की मद में बेतहाशा इनके ऊपर वाजबात अदायगी बकाया है और इन बकाया अदायगी करने के लिए उनको अल्टीमेटली पानी का रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये अवाम पर एक बोझ नहीं है? क्या ये अवाम पर एक और धमाका नहीं होगा? आइए जानते हैं लोगों की राय, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी आप ये बताएं कि देखें पहले बिजली की कीमत बढ़ी, गैस की बढ़ी, अब पानी की 80% कीमत में इजाफा करने जा रही है वासा, आप क्या कहते हैं इस वाले? मैं कहता हूँ जी इसको नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आम आदमी की पहुँच जो 32-33 हज़ार रुपये तनख्वाह है आम आदमी की, वो 32-33 हज़ार में तो गैस का बिल 12-12 हज़ार आया ऐत की, तो वो 12 हज़ार बिल दे के बकाया क्या उसको बचा, फिर पानी का बिल आ गया, बत्ती का बम्ब जो इसने गिराया है अभी, तो हम किधर जाएं? आपको ये बताएं 33 हज़ार या 32 हज़ार या 35 हज़ार वाला किधर जाएगा जितने से बिल आएंगे? तो नहीं वो आप देखें ना, ये आपका बिल जो है वासा का मेरा ख्याल 800-900 रुपये आता होगा, अब जो है वो डबना 1600 हो जाएगा। हाँ जी बिल तो चलो हो गया, उसको छोड़ो, गैस का बिल 12 हज़ार रुपये आया बेटा, तो वो कहाँ से हमने देना? बत्ती का बिल 24 हज़ार 25 हज़ार 20 हज़ार था, वो हमने कहाँ से पे करना है? ये आपको बताएं। हमें हमारी बस हुकूमत से ये गुजारिश है कि जो प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किए हैं, कि 4 साल प्रोजेक्ट वगैरह ना शुरू करें, वो है गरीब आपको लीज दें। सड़कों का गुजारा हो रहा है, प्रोजेक्टों का गुजारा हो रहा है, सारे गुजारे हो रहे हैं। अपने प्रोटोकॉल छोड़ें, जो वजीर है कम करें उनको। ये सुना 23 मार्च के ऊपर जनाब वो लाहौर की नहरों के ऊपर वो बड़ी लाइटिंग होगी, वो 1 अरब रुपया हुकूमत लगाने जा रही है, तो वो ना लगाए, वो 1 अरब रुपया पानी वालों को दे दे। बस बेटा वो गरीबों को मारेंगे और कोई पता नहीं, गरीबों का माल है, बिलों में आ रहे हैं। जो निगरान इतने बिल भेजे हैं, हमारी मस्जिद का बिल 1,90,000 रुपया है, मस्जिद का बिल नश्तर कॉलोनी फिरोजपुर रोड लाहौर, एक मस्जिद का उम्मे खैर है उसका 90,000 80,000 रुपये बिल है मस्जिद का गैस का, तो वो कहाँ से देंगे हम लोग? इनको हुकूमत को चाहिए प्रोजेक्ट सारे बंद कर दे, गरीब आवाम को लीज दे, गरीब भुखे मार रही है, अपने बच्चे कत्ल करने फिरती पई है और बस यही है कि प्रोजेक्ट बंद कर दें, ये प्रोटोकॉल बंद कर दें, बाजार से कम कर दें। जिस तरह सरदारी के मुंडे क्या सी 300 यूनिट उन्हें कहते मैं फ्री देंगा, हूँ वो अपना वादा पूरा करे, अपने मतलब कुछ दूर सो ही दे दे सानू, दे दे नहीं देने क्यों नहीं देने? वो उसको क्या सोना लगा उनको देने क्यों नहीं? उन्होंने क्यों नहीं देने? किस वजह से देने पे मिल गए हैं? हुकूमत आ गई है, हुकूमत आ गई है ना उनकी, इसके लिए देने। जब किसी के पास कुछ होता नहीं तो वो बड़े वादे करता है, जब बजाता है फिर डंडे मारता है। अब ये वो ही बात है, अब वो हमारे डंडे मार के हमने कुछ पे बिठा दिया, वो किस कहाँ से बैठे हैं? हमारे वोटों से बैठे हैं, हमारी ताकत से बैठे हैं, उनका कम हमें भी ख्याल करना चाहिए। इंदी बार इंशाल्लाह ये 35-30 सीटां ने वो भी लगियां जाएंगे इंशाल्लाह, मेरे नबी का सदका जरूर जाएंगियां। तरीके ना होया तो तबरीके यार सुनना वोट देंगे, जो तखत आएगा ना माशाल्लाह दीन ते अल्लाह आसानियां पैदा फरमाएगा साढ़े लिए, सोने नबी का सदका इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक बात बताएं कि हुकूमत जो है ना वो बिल बिजली के गैस के बाद पानी का भी ज़्यादा करना चाह रही है, आप क्या कहते हैं? तकरीबन 100% बढ़ेगा। अगले ही नहीं तरदे पे जी, बिजली के बिल अगले नहीं पूरे होंगे ना गैस के होंगे। मजदूर आदमी ने बेचारा की करूँगा? बिल हमारे पे जय नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ भी मरीम भी जय इन लोगों ने मुल्क को लूट के खा लिया, अभी फिर आए हैं लूटने के लिए बेगैरत लोग। अब की कहना जी, महंगाई लग तोड़ी जाती गरीबों का, बिलों का तरदे ही नहीं है लोगों का बिल, होर की।
आने सार इन्होंने इतनी गरीब की महंगाई की थी कि बिल्कुल इंसान बर्दाश्त तो बाहर हो गया है। बिल्कुल चोर लोग ने इंतहा तो ज़्यादा चोर लोग है। ये इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सारे मुल्क का, ना कोई काम चाह रहा है ना कोई इंडस्ट्री चाह रही है, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने मुल्क का। फिर चोरों पर आके बैठ गए दोबारा। इलेक्शन भी हारे हुए थे इन्होंने, जो है ना चोरी। आपने सुनी, आपने बिजली की कीमत बढ़ी, गैस की बढ़ी, पेट्रोल के महंगा हो गया, अब सुना है पानी की कीमत में 100% इजाफा होने जा रहा है। आप क्या कहते हैं? क्या करें, हम गुलाम आदमी हैं, हमें क्या, ये तो बढ़ते रहेगा। अवाम निकलेगी बाहर तो फिर ही कुछ होगा ना। गुलामों के भी अपना कोई उसूल होते हैं। गुलामों के मालकान जो है वो तो कहते हैं गुलाम खाए पिए बस ठीक है, काम करे, उसको बिल तो नहीं ना डालते। यहाँ पे तो बिल डाल रहे हैं। जंगल का कानून तो कोई नहीं ना होता। हम तो जंगल में रह रहे हैं, इंसानों के जंगल में रह रहे हैं। हाँ, कोई कानून नहीं। ये बताए नहीं, आप फिर भी बता दें ना कि क्या कहेंगे, हुकूमत से कोई अपील करें कि क्या इतने अफोर्ड कर लेते हैं आप? अभी तो हुकूमत आई है, अभी 4 दिन हुए हैं, अभी क्या करें, अभी कुछ टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, क्या करें, IMF के नीचे लगे हुए हैं तो फिर ऐसे ही होगा ना। अस्सलाम वालेकुम जी। अपना हुकूमत जी है वो पानी की कीमत ਵਧਾਉਣ लगी है, पानी का बिल भी देन लगी है कि डबल कर ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਾਈ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਜੀਣਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਤੂਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕਿਥੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਸਨੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਰਦਮੰਦਾਨਾ ਅਪੀਲ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰੇ, नेक ही रहे ਨੇਕ ਕਰੇ ਬਸ, और कोई काम नहीं। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। नहीं जी, ये लोगों को दुआएं है जी कि हुकूमत अल्लाह जो है हुकूमत को नेक करे। आगे चलते हैं। आपने सुना होगा कि गैस महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई। अब वो कह रहे हैं कि पानी जो है ना वो तकरीबन 80% और इजाफा करना है पानी की कीमत में। ये तो ज़्यादती है अवाम के साथ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, क्योंकि अवाम तो पहले पिसे हुए हैं गुर्बत में, और मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो मेरा मतलब है कि ये लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ जाती है। इस मामले में आप क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? ये इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अपनी अयाशियाँ बंद करें। इनका जो फ्री में पेट्रोल जलता है, फ्री में बिजली जलती है, फ्री में हर चीज़ इनको मिलती है, इनकी ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। नहीं, अब ये देखें ना कि 23 मार्च के ऊपर वो 1 अरब रुपए की लागत से वो सुना है कि 100-150 करोड़ रुपया लग रहा है पूरे मुल्क पूरे वो सूबे में। हाँ जी। और वो लाइटें जलेंगी, वो भी आवाम के ऊपर ही डलनी है। हाँ जी, बिल्कुल। वो छड़ के तो कोई गरीब का भला कर दें। हाँ जी, बिल्कुल सही चाहिए। तो अयाशियाँ बंद करें ना इस तरह की, ये जो डेकोरेशन से क्या मिलेगा इनको, वही ना किसी गरीब को रिलीफ दे दें ताकि किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए, कोई या तनख्वाहें बढ़ा दें लोगों की, या ये पानी का जो टैक्स लगा रहे हैं ये बंद कर दें। पानी का आए दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, गैस बढ़ती जा रही है, बिजली बढ़ती जा रही है। ये जो सारे ये याशियों के काम है ये छोड़ दें, अपनी तनख्वाहें बंद करें। इतने तो अमीर लोग हैं ये। आपने राय जानी कि अमीर लोग हैं, अपनी तरह तनख्वाहें कम करें और वो बंद करें याशियाँ। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अपना दसो कि अपना बिजली की कीमत बढ़ गई, पानी की गैस की बढ़ गई, पेट्रोल भी महंगा, हुण हुकूमत ने क्या 80% पानी की कीमत ਵਧਾਣੀ है। दसो की कहते हो? आवाम ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਸ਼ੈਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ 80% ਵਧਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਗਰੀਬ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਏਗਾ, ਮਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? हुकूमत ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ IMF ਦੇ
ਗੋਡੇ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋ ਨਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਦੂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, आपने जानी कि ਹੁਣ हुकूमत ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ नहीं, ਉਹ मर्जी है भाई ਉਹਨਾਂ ਦੀ। आ जाओ। आपने सुना है कि महंगाई जो है वो बिजली की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है। अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि 80% पानी की कीमत में भी इजाफा करने जा रहे हैं, यानी कि बिलों में 80% इजाफा किया जाएगा पानी के। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले ही अवाम जो है ना पिसी हुई है महंगाई के आलम में। अच्छा, तो अगर मज़ीद महंगाई होती है तो अवाम के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम तो यही कहेंगे अपने हुक्मरानों से कि कुछ खौफ करें खुदा का और अवाम के हाल पे रहम करें। हाँ जी, पानी जो एक बेसिक बेसिक चीज़ है हर बंदे के लिए, तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना कम अज़ कम उनमें तो अवाम को फैसिलिटेट करें। अब पानी जो एक ऐसी है कि आप, मेरा मतलब है रोज़ा अफ्तार होता है तो उसके बाद सबसे पहला काम खजूर खा के फटाफट पानी, तो अब वो भी महंगा। बिल्कुल, अगर क्योंकि पानी तो बुनियादी ज़रूरत है। खाने के बगैर भी कुछ अर्सा लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर जिंदा रहना घरों में पानी यहाँ साफ आता नहीं है, बाजार से लेके पीना पड़ता है, वो भी महंगा पियो। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल वहाँ उनको ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने राय जानी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, उसके बाद वो अपना पेट्रोल भी महंगा कर दिया। अब हुकूमत ने कहा कि पानी के बिलों में 80% इजाफा करना है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कहना है जी, हर हाल में गरीब पिस रहा है और मर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। ये 800 का मिनिमम बिल था, अब वो 1600 का आएगा। ये जो थोड़े बहुत लोग हैं वो भी मरेंगे। बिल करोड़ आबादी हाँ, बढ़ रही है। आबादी तो बढ़ रही है, मगर जैसे इन लोगों ने हालात कर दिए हैं गरीब आदमी के लिए या सफ़ेद पोश आदमी के लिए, तो खाना खाना भी, एक वक्त का खाना खाना भी बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। आपकी कितनी आमदन है? मैं 35 से 40 हज़ार रुपये कमाता हूँ। कितने घर के लोग हैं? और 7 अफराद हैं बच्चे से। 6000 रुपये फी का, तो 6000 फी का इसके हिसाब से गुजारा तो नामुमकिन ही है। नामुमकिन है सर, रोज़ दाल भी खाएं तो वो भी नहीं पूरी हो सकती, नहीं होती। इस हवाले से जो ये वादे तो बड़े करके आए थे, ये वादे पता नहीं किन लोगों से करके आए हैं, जिनके साथ वादे करके आए हैं वो इनसे खुश हैं, वो सबको पता है वो कौन लोग हैं, उन्हीं को खुश करना है इन्होंने। फ़लस्तीन का हाल देख लें, रोज़ मर रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। कोई ममालिक, मुस्लिम ममालिक बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको देख के तो दिल फट जाता है। अपने आप को देख के दिल फट रहा है पानी। मगर वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनके लिए आवाज़ उठाएं। पानी के लिए आप क्या आवाज़? पानी के लिए ये यजीद के दौर की याद आ रही है कि भाई ये पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ ये लोग। आपने इनको यजीदी करार दे दिया है तो यजीदी है, उन्हीं की नस्ल से हैं ये लोग। हाँ, शरीफ खानदान यानी कि यजीद की नस्ल। ये मैं जो कह रहा हूँ ये वही बात है। बहुत शुक्रिया जी यजीद। अपना बिजली की कीमत बढ़ गई, हाँ जी, गैस की बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 80% ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 100% ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਝੋ। प्यारे भाई मसला इस तरह है कि जेड़े बिजली महंगी कर रहे ने आप तो बिल नहीं दे रहे। ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਰ, ਕੋਈ ਸਾਨ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੱਜ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਨਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਖੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਆਮ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ। ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 18 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਬਸ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਨਾ, ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰੀ ਜੋ ਹਕੂਮਤ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤਰੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਆਣਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੀ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 80% ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਸ਼ੈਮ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੌਣ ਆਣਗੇ? ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਓਏ ਨਵਾਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤਰੰਗਲੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ ਜਾਮ ਕੰਮ ਨੂੰ। आप इत्तेफाक करते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो अल्लाह ताला ने मौका दिया उन्हें, जब अल्लाह को मंजूर होगा। हाँ जी, तो हम भी कोशिश करेंगे तो अल्लाह का मंजूर हो इंशाल्लाह। तो हम तो आगे की है, ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ आगे जिन्होंने वोट पाया है ਨਹੀਂ ਆਇਆ तो फिर की कीता तू? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? फिर तो कुछ भी नहीं ना कीता, वोट ही पाया तो फिर अगे की कीता? ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, वोट पाया थे ਅੱਗੋਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋਈ 2 ਹੈ। नंबर ही हुई है। ਹਾਂ, नहीं आपने राय जानी 13 ਵੋਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ 113 कर ਛੜੇ ਨੇ। चलें जी, आपने लोगों की राय जानी है कि ये क्या कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। सर, गैस भी महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली भी। हुण हुकूमत ने फैसला किया है कि पानी की कीमत 80% इजाफा किया जाएगा, की कहते? ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰਾਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਚੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਹਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਵਾਏ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਭੀ। लेकिन हुकूमत में तो कुछ ਸਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ। कितनी आमदन है ਤੁਹਾਡੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋ ਘਰ? ਅਸੀਂ 6 ਜੀ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ। 6 ਜੀਆਂ ਚ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਤਕਸੀਮ 4,000 ਹੁੰਦਾ। ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। 2 ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਵਾਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਭਾਈ ਆਵਾਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਆਵਾਮ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ, ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਕੋ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੌਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਫਰੌਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਆਂਦਾ, ਕਰੀਏ ਕੀ? हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि लोगों का कहना है कि ये एक फ़िरौनियत से तशबीह दे दी है लोगों ने कि ये शायद फ़िरौनियत वाला काम हो रहा है। यहाँ पर वो मूसा के एक इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई मूसा आए और इनको ख़त्म करे।
एक चोर आता है, दूसरा चोर चला जाता है। लोगों ने आपने सुनी लोगों की क्या राय है इन हुक्मरानों के मतलब। ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।